गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी कंप्लीट किए थे। आज उस पर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर कुछ सवाल को देखते हैं। टाइप फर्स्ट, इनवर्स टाइप फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आता है आपको, फाइंड द वैल्यू। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स, अब आपको ये पता करना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन में। तो साइन 60 यानी π/3। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स, जस्ट ये हो जाएगा π/3। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, tan इनवर्स -1/√3। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया गया था फॉर्मूला में, tan इनवर्स -θ माइनस tan इनवर्स थीटा। ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स आपको पता है कि 1/√3 30 का होता है, तो tan π/6 यानी -π/6। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, cot इनवर्स √3 -√3। अब देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये कॉट 30 का फॉर्मूला होता है, कॉट π/6, पाई माइनस π/6। इसका एलसीएम लीजिएगा 5π/6 आएगा। अब देखिए ये कॉट इनवर्स माइनस इस चीज का जो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, tan इनवर्स tan 3π/4। तो अब आपको पहले ये देखना है कि 0 से 90 के बीच में इसका वैल्यू लाई करना है। तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4। ये आपका वैल्यू आ जाएगा -π/4। अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। आर्क का मतलब होता है इनवर्स। आर्क का मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आप अगर यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आप पाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं π/2 आंसर, नहीं तो साइन इनवर्स साइन 30 यानी π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस π/3, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो π/6 प्लस π/3, तो 6 पाई प्लस 2 पाई, 3 π/6 यानी π/2। हम लोग देखिए दोनों सेम वैल्यू, आप जिस प्रकार चाहें वैसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। सिक्स नंबर, tan इनवर्स tan 7 π/6। तो पहले हम बताएं कि इसको प्रिंसिपल वैल्यू करने के लिए हम लोग इसको 0 से 90 के बीच में लाई करेंगे। तो tan इनवर्स tan π/6, ये कैसे? tan 180 प्लस थीटा, तो tan थीटा फॉर्मूला, इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। नेक्स्ट 7 नंबर, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। तो देखिए इसको 0 से 90 के बीच में लाना है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस π/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, वही चीज आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो यानी थीटा आ जाता है, तो π/6 इनका वैल्यू। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, इस चीज को देखना है। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 5, तो देखिए 5 पाई में 2 पाई, तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 5। इस प्रकार हम लोग सवाल देखेंगे। दूसरा इसी में क्वेश्चन आता है आपको, फाइंड द वैल्यू। दूसरा नंबर फिर देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कहिए या जनरल वैल्यू, दोनों सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप देखिए जैसे इसको बना रहे थे, जस्ट इस पर भी सवाल हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए पहला नंबर सवाल, टेन इनवर्स रूट 3, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे टेन किसका वैल्यू, टेन 60 का, तो 10 पाई बाय 3, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा पाई बाय 3, ये चीज इसका आंसर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इस पर अभी और प्रॉब्लम है। दूसरा इस पर प्रॉब्लम, टेन इनवर्स माइनस 1, यानी माइनस टेन इनवर्स 1, इसका मतलब माइनस टेन इनवर्स, 10 किसका मान होता है 1, तो 45 का, 10 पाई बाय 4 यानी माइनस पाई बाय 4। तीसरा प्रॉब्लम इस पर देखिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो आपको इसका पता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू, कॉस 60 का, यानी पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, यानी इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 पाई बाय 3 आएगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट कीजिए इनका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, 4th नंबर। इसमें क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो इसमें देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, कॉस का चेंज नहीं होगा और साइन का आपको चेंज करना होगा, प्लस साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 3, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, यानी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा उसका फॉर्मूला। इसका देखिए ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस ये हो जाएगा पाई बाय 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई बाय 3, 3 कैंसिल, ये पाई आपका आंसर। आप इनको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर से एक बार देखिए, कॉस वाले का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, साइन वाले का इसमें वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा, जो हम लोग इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था, तीसरा में आएगा आपको इवेलुएट करने, इवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस तीसरा का पहला देखिए कैसा है, कॉस 10 इनवर्स 3/4, इनको आपको इवेलुएट करके निकालना है, यानी इसका मान आपको निकालना है वैल्यू। तो आपको मानना होगा लेट 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, यानी 10 थीटा इक्वल टू 3/4, यानी p बाय बी। आपको h इक्वल टू फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो गया 25 जोड़ेंगे, 3 3 9 4 4 16 9 25 5। अब निकालना हमको कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब b बाय एच, यानी 4/5, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। नाउ वर्ड करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कॉस 10 इनवर्स 3/4, यानी कॉस इनवर्स 4/5, 10 इनवर्स इसके बदले में इस चीज का, तो ये हो जाएगा 4/5। तो आपको इवेलुएट करने जब आएगा तो आपको इस तरीके से उसको इवेलुएट करना है, ताकि आपको बोर्ड मार्क्स देगी अच्छे तरीके से। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन, 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क टेन इनवर्स -1 प्लस 2 आर्क कॉस -1/2। सॉरी, यहाँ इनवर्स नहीं लिखेंगे, जब आर्क लिखेंगे। तो अब इनका देखिए, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 टेन इनवर्स -1 प्लस 2 कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए 2 साइन इनवर्स, साइन 30 डिग्री का यानी साइन π/6, ये हो जाएगा -3 टेन इनवर्स 1, ये हो जाएगा +2 इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू π/6 -3 टेन इनवर्स 10 45 का मान 1 π/4 +2 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 π/3। देखिए 2 3 जा 6 π/3 -3 π/4 प्लस 2 पाई माइनस 2 π/3, ये चीज आ जाएगा π/3। अब इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा 3 4 3 का, तो 3 से भाग देंगे 4 पाई माइनस 9 पाई प्लस 24 पाई माइनस 8 पाई। अब सबको जोड़ घटाव कर देंगे। देखिए 9 8 17 24 17 3 20 4 3 7 4 11 π/12, आप तो जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इस सवाल को आपको बारीकी से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन कभी ना कभी एक साल बैक करके ये पूछा जाता है। तो आप 2 आर्क साइन, आर्क का मतलब हमेशा जानिएगा कोई इनवर्स होता है, और ये माइनस, तो आपको बताया गया था टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो -10 थीटा वही चीज को लिखे। फिर इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो उस फॉर्मूले पर लगा करके इनको सॉल्यूशन किए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए टाइप 2 के लिए कुछ आपको पहले थोड़ा सा हम थ्योरी देते हैं इस सवाल में, जैसे कुछ वर्किंग रूल है, इसको जानिए। वर्किंग रूल टाइप 2 आपको सवाल बनाने से कुछ रूल है। यह कहता है यदि a² माइनस x² पर रूट हो तो आपको पुट करना है x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दोनों में से कोई x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरा, इफ a² प्लस x², तो पुट x बराबर a टेन थीटा या a कॉट थीटा, इस दोनों में से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। तीसरा, इफ x² माइनस a², यहाँ आपको पुट करना है x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। चौथा, a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स, या a प्लस एक्स ऊपर हो या a माइनस एक्स नीचे हो, तो आपको पुट करना है x बराबर a कॉस 2 थीटा। ये आपको थ्योरी टाइप का ही हो गया, समझिए। टाइप 2 के लिए ये वर्किंग रूल, अगर ऐसा सिचुएशन आता है सवाल में तो आपको x बराबर पहले ये चीज पुट करके रखना है, तब उसका जाकर के वैल्यू निकलेगा। तो अभी हम इसी चीज पर आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, ताकि देखिए उस प्रॉब्लम कैसे इस पर बनाएंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम इस पर बता रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। जैसे एक सवाल देखिए, चौथा नंबर का पहला सवाल आपको कि टेन इनवर्स, ये समझिए आपको निकालने के लिए आता है वैल्यू x² माइनस 1, फाइंड वैल्यू कहिए। तो अब देखिए इसका ये रिस्ट्रिक्शन दिया रहता है, यानी x का मान 1 से 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि x का मान 1 हो जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटिव आ जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा, जिससे कि सवाल का कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन अभी जस्ट आपको बताए थे कि यदि x² माइनस a² हो तो इसके लिए हम लोगों ने पुट किया था x बराबर a सेक थीटा, किए थे ना। तो यहाँ देखिए a के स्थान पर 1 है, तो हम लोग पुट करेंगे x बराबर सेक थीटा, तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। अब वहाँ पुट करके सवाल में 9 वर्ड करके लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 बटे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए टेन इनवर्स वन बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन इनवर्स वन बटे टेन थीटा। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स वन बटे टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा। टेन इनवर्स कॉट को बदल लीजिए, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब ये हो जाएगा पाई बटे टू माइनस थीटा, और पाई बटे टू और माइनस थीटा के जगह ये वैल्यू रख दीजिए सेक इनवर्स है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार हम लोग टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स, यानी x का वैल्यू बिलोंग करेगा 0 और पाई बाय 4 के बीच में। अब देखिए इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, या तो फाइंड वैल्यू रहेगा या इस क्वेश्चन में रहेगा सॉल्व्ड। तो अब आपको देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम बता दें एक फॉर्मूला वन प्लस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स बटे टू प्लस साइन एक्स बटे टू का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस डाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप यदि याद रखते हैं तो आपका आसान से इस सवाल को हम बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स के जगह क्या रखेंगे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर, प्लस माइनस वाले के जगह तो आपको पता है कि माइनस का यूज करेंगे बटे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या बता रहे हैं कॉट इनवर्स, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए यहाँ भी खत्म हो जाएगा तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहाँ थोड़ी सी बात है माइनस का साइन, तो ये कॉस माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर खत्म है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए आपको यहाँ माइनस में साइन प्लस में कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस कॉस कैंसिल। कॉट इनवर्स कॉस कॉस कितना टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे टू साइन एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स बाय टू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए लगाया हुआ है। इस सवाल को आप ध्यान से बनाइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आप इनको स्क्रीनशॉट कीजिए और आप कभी भी ये विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये प्लस माइनस कहने का मतलब कि हम लोग प्लस माइनस यूज करेंगे, नहीं। अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम लोग माइनस यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा टेन इनवर्स वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। इस चीज को आपको सोल्व करना है, ये भी क्वेश्चन रहेगा आपको सोल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए अब आपको x है तो इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे। तो पहले हम लोग पुट कर लेते हैं x के जगह, पुट x बराबर कॉस ए कॉस टू थीटा पुट कीजिए या कॉस थीटा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यहाँ कर लिया। अब उसमें पुट करेंगे टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा। टेन इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू।
अब माइनस वाले का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम आपको फॉर्मूला बता दें, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस प्रकार। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ तक आए क्वेश्चन को। अब इस चीज को हम लोग देखिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स √2 बाहर निकलेगा, दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। जस्ट उसी प्रकार यहाँ से भी √2 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए ये √2 कैंसिल, तो आप इसको पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये लंबा सवाल है, इनको आगे लेकर अभी बताएंगे। फिर देखिए इस क्वेश्चन को यहां से ऊपर चलिए, टेन इनवर्स, अब cos x बाई 2 cos x बाई 2, अगर हम लोग यहां लिख सकते हैं ये डिवाइड cos थीटा बाई 2 डिवाइड cos थीटा बाई 2 बोथ न्यूमरेटर एंड, इस प्रकार लिखिए, सिर्फ आसान लगेगा आपको, डिवाइड cos थीटा। यहां से आप समझ जाइएगा कि cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 को डिवाइड कर रहे हैं cos थीटा बाई 2 को। लिखने से ज्यादा आपको क्रिएट प्रॉब्लम हो सकता है। सॉरी एक मिनट, ऊपर प्लस था ना सवाल में, मिस कर रहे थे ऊपर वाले में। देखिए प्लस साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाय 2, इस प्रकार हम लोग कर लिए। टेन इनवर्स, अब देखिए कॉस को कॉस से भाग दीजिएगा 1, और जैसे साइन में दीजिएगा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब यहाँ से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमको देखना कि टेन इनवर्स में इसको 10 में कैसे लाएंगे। तो देखिए अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं, 1 के बदला में 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा। देखिए 1 माइनस 1 से किसी भी चीज को गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, यानी पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2। थीटा का भी वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स x। फाइनली इसका आंसर ये आया। यहां तक आप कॉपी कीजिए इसको, रुकिए। आप ये स्क्रीनशॉट कर लिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर, इसी का आइए टाइप 3। टाइप 3 में जितना भी प्रॉब्लम होगा वो प्रूव दैट होगा। प्रूव दैट पहला नंबर देखिए, 10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24 बराबर 10 इनवर्स 1 बाई 2। यानी आपको LHS से RHS प्रूव करना है। तो हम लोग LHS लेकर चलते हैं, 10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24। कल आपको फॉर्मूला ने पिछले क्लास में बताया गया था, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इन्हीं फॉर्मूला का इसमें हम लोग यूज करेंगे। 10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24 बटे 1 माइनस 2 बाई 11 इंटू 7 बाई 24। अब देखिए 10 इनवर्स आपको 11 इंटू 24, तो कितना 11 जैसे जाएगा 48 और प्लस 77 बटे इसका हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 बटे 11 इंटू 24। तो ये वाला ये पार्ट कैंसिल। 10 इनवर्स 8 7 15 7 4 गया 125, ये दोनों जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये 250 आएगा। आप कर लीजिएगा 1 2। तो ये देखिए आपका 10 इनवर्स 1 बाई 2, यही आपका RHS है। एनी प्रॉब्लम? तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रूफ में 10 इनवर्स
2a माइनस बी बाय रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस ए बाय बी ए रूट थ्री, सॉरी यहाँ b छूट गया, बराबर पाई बाय थ्री। ये प्रूव करना है। टेन इनवर्स 2a माइनस बी बाय बी रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस ए बाय ए रूट थ्री बराबर पाई बाय थ्री प्रूव करना है LHS लेकर के। टेन इनवर्स 2a माइनस बी बाय बी रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस ए बाय ए रूट थ्री। तो अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला लगाए थे टेन इनवर्स x प्लस वाई का, तो 2a माइनस बी बाय बी रूट थ्री प्लस 2b माइनस ए बाय ए रूट थ्री बटे 1 माइनस 2a माइनस बी बाय बी रूट थ्री इंटू 2b माइनस ए बाय ए रूट थ्री। अब देखिए टेन इनवर्स एलसीएम लीजिए ऊपर वाले का, तो क्या आ जाएगा ए बी रूट थ्री, जब बी रूट थ्री से भाग दीजिएगा तो ए बचेगा ए इंटू 2a माइनस बी प्लस इससे भाग दीजिएगा तो बी बचेगा 2b माइनस ए, नीचे आ जाएगा ए बी 3ab माइनस 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए बाय ए 3ab, ये चीज। तो देखिए ए बी कैंसिल, टेन इनवर्स आपका क्या आएगा 2a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी बटे रूट थ्री इंटू 3 बटे 3ab माइनस 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस ए। आपको पता है कि इनका और इनका जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आप तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट अभी इसका सॉल्यूशन बाकी है। देखिए तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 3 बटे रूट थ्री, तो इसको रेशनलाइजिंग कर दीजिए रूट थ्री, टेन इनवर्स 3 रूट थ्री बटे थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, टेन इनवर्स रूट थ्री का मान 1060 का 10 पाई बाय थ्री यानी पाई बाय थ्री। यही आपका RHS प्रूव करना था। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे y माइनस एक्स। आप इनको LHS लेकर प्रूव करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। तो टेन पहले कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं, ये टेन इनवर्स 1 बटे y हो जाएगा। तो टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला है x प्लस 1 बटे वाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाय वाई, टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई वाई माइनस एक्स बटे वाई, वाई वाई कैंसिल, टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई माइनस एक्स, यानी यही आपका क्या है RHS। चौथा क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर पाई बाय फोर। ये आपको प्रूव करना है। तो LHS लेकर चलेंगे, टेन इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स बटे वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। इनका LCM निकालेंगे, टेन इनवर्स, देखिए इस दोनों का ऊपर LCM लीजिए, y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई कैंसिल होगा तो एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी इससे डिवीजन करेंगे तो y बचेगा नीचे। फिर देखिए y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, ये और ये कैंसिल, टेन इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए ये माइनस प्लस ये माइनस, सॉरी ये वाई स्क्वायर ये वाला कैंसिल,
टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट के 1 आया, यानी टेन इनवर्स 1 बराबर टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, यानी आ गया आपका पाई बाय 4, यही है RHS। तो आज हम लोग टाइप थर्ड का कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक बताया, टाइप थर्ड का कुछ प्रॉब्लम रह गया, अभी टाइप 4 टाइप 5 पढ़ना है। इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो हम पिछले क्लास में थ्योरी बताए थे उन पर कुछ सवाल आज बताए, कुछ रह गया, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम लोग इसी तरह तैयारी करेंगे और आप लोग लॉकडाउन का पालन करते रहिए, ताकि घर पर बैठ करके वीडियो पढ़िए, देखिए और इससे समझ करके आप किताब निकाल करके केसी सिन्हा का बनाइए। आपका जो प्रॉब्लम नहीं बनता है, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नंबर इस नंबर पर कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकें। और इस वीडियो को जहां तक हो सके 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 1000 बार देख करके क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। और जो प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन नंबर केसी सिन्हा चाहे NCERT बुक लिख करके आप हमको मैसेज इस नंबर पर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में कंप्लीट कर सकें। आप यहाँ तक इसको ध्यान से पढ़िए और बनाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब पूरने के बाद आपको पर डे अलग अलग क्लास की आपको लाइव क्लास सुविधा हो पाएगी। जितना जल्द हो सके आप इस पर सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें, ताकि आप सबों के बीच में हम लाइव क्लास दे सकें। तो यहीं तक आज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।